मैं अभी कुछ दिनों पहले एक नॉर्मल सर्वाइवल मोड खेल रहा था अपने दोस्त के साथ। तभी वो कहता मुझे एक आईपी भेज रहा है, तो मैं चल गया उस वर्ल्ड में खेलने। तो उस वर्ल्ड में मुझे जाना है और फिर डायमंड तोड़ना है पिकैक्स से, फिर पिकैक्स से बना के डायमंड आर्मर बनाना है और बना के फिर मुझे शो ऑफ करना है मेरे दोस्त के सामने। तो बेसिकली शुरू करते हैं। तो मैं पहले दिन स्पॉन हो गया था बेसिक किट के साथ, शुगर कैन और थोड़े कैक्टस और बोन मिल थी मेरे पास, लेकिन ये सब इनफ नहीं था। तो मुझे घर में स्पॉन किया गया था जहाँ पर बहुत सारा अच्छा आइटम था। तो मैंने बेकार आइटम तो इस चेस्ट में भरा और फिर लग गया मैं इस घर को तोड़ने। इन चीज़ों का मुझे केव में इस्तेमाल नहीं था, तो मैं उन सब चीज़ों को रख के और फिर मैंने सामान तोड़ा और फिर मैं रवाना हो गया यहाँ से। पता नहीं घर किसका था, लेकिन मुझे तो इससे बहुत सारा फ़ायदा हुआ। सो मैं घर से निकल के एक्सप्लोर करने चला गया था क्योंकि मुझे केव चाहिए थी और मुझे केव मिल भी गई थी, लेकिन ये केव किसी ने लूटेड कर ली थी पहले से ही। मतलब यहाँ पर कोल भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो मैं चल गया दूसरी केव ढूंढने, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं निकल गया दूसरी केव ढूंढने। ओके, दूसरी केव में कुछ नहीं मिला, इसलिए उसी केव में जाके थोड़ा डीप डाउन करूँगा और फिर शायद कुछ मिल जाए वहाँ पर। उस केव में जाने से पहले मैं थोड़ा सा कोयल माइन कर लेता हूँ क्योंकि कोयल की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। ओके, मैं वापस उस केव में आ गया, लेकिन यहाँ पर क्रीपर परेशान कर रहा है बहुत देर से, क्योंकि यहाँ के मूव बहुत ज़्यादा हार्ड के होते हैं, मतलब डबल हार्ड होता है इनमें। केव में आके थोड़ा डिग डाउन करने लग जाता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर कोई केव मिल जाए बढ़िया तगड़ी सी। मैं कर ही रहा था तभी मुझे आयरन मिल जाता है, तो मैं आयरन माइन करने लग जाता हूँ क्योंकि आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है मैं आगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन था, मैं सारा आयरन लेके जाऊँगा, ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ूँ। सो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद एक केव तो मिल ही गई यहाँ पर। अब मुझे इस केव के अंदर जाना है जैसे तैसे। और यहाँ मैं आपको एसएमडी का रूल बताना भूलिएगा, यहाँ के मौके पास ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब माइनिंग करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ के स्केलेटन बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैं स्केलेटन की बात कर ही रहा था, तभी एक स्केलेटन मेरे पीछे पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक डैमेज देता है मुझे। तभी मुझे नीला नीला पत्थर मिल जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हाँ, मैं इसका नाम पता है मुझे, लेकिन मैं नीला नीला पत्थर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है नाम। और मुझे तभी यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे एक स्पॉनर मिल जाता है, लेकिन स्पाइडर स्पॉनर था, मुझे स्केलेटन स्पॉनर या ज़ॉम्बी स्पॉनर की भी ज़्यादा ज़रूरत थी। और यहाँ पर इतनी कुछ खास लूट थी नहीं, तो मैं इस बेकार सी लूट को लेके और फिर यहाँ से डायमंड ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे फुल नेथराइट डायमंड आर्मर ही बनाना है। मेरा यहाँ पर आयरन स्मेल्ट हो चुका था, तो मैं यहाँ पर एक पिकैक्स बना रहा था डायमंड की, वो मतलब आयरन की। डायमंड निकल जा रहा मुझसे। और इस साथ मेरा लेवल 2 हो चुका था, मतलब मुझे आयरन का आर्मर बनाना चाहिए था, लेकिन मैं डायमंड का आर्मर बनाऊंगा। इसके बाद पहला डायमंड मिल जाता है हमें, यहाँ पर 2 डायमंड मिल जाते हैं और फिर मैं डायमंड माइन करने लग जाता हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर गोल्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक एंड वॉर भी होने वाली है, इसमें मुझे गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल, मतलब गोल्डन एप्पल भी ज़रूरत पड़ेगी। एन्चेंटेड तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, यहाँ पर सब लूटेड होगा, इसलिए मुझे गोल्डन एप्पल ही बनाना पड़ेगा। मैं केव और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा था, तभी मुझे यहाँ पर और डायमंड मिल जाते हैं ताकि मैं उन्हें माइन कर सकूँ। ये इतना मुश्किल भी नहीं था, बस मुझे डायमंड माइनिंग करने थे बहुत सारे। तभी मैं सोचता हूँ घर पे जाते हैं, वापस वो घर पे जाके थोड़ा इंपॉर्टेंट सामान ले लेते हैं। और हमारी आयरन की पिकैक्स बन चुकी थी, तो ये डायमंड भी ले लेते हैं, किसी काम में तो आएगा नहीं, शायद कोई लेने भी नहीं आने वाला इसको। घर पे से वो शायद आया था घर पे और फिर छोड़ के वापस चल गया, उसने देखा भी नहीं ठीक से। मैं केव में वापस आ चुका था और डायमंड माइन करने लग गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डायमंड था। तभी मैंने सोचा थोड़ा नीचे आके बेस बना लेते हैं, तो मैं यहाँ पर बेस बना लिया मेरा। और यहाँ पर मैंने एक आर्मर बना लिया ताकि मुझे ज़्यादा डैमेज ना पड़े मोस्टर से, क्योंकि यहाँ के मोस्टर 20 टाइम्स ज़्यादा हार्डर हैं, मतलब उनके 2 गुना हार्ड ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे डायमंड आर्मर बनाना पड़ा। डायमंड आर्मर बना के मैं डायमंड की माइनिंग करने चल जाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारा डायमंड थे, हर क्वांटिटी में डायमंड थे। मैं डायमंड माइन करे जा रहा था, बस करे जा रहा था। और तभी देखता हूँ मेरे ऊपर भी एक डायमंड है, तो मैं उसे भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लावा पूल भी था, तो मैं थोड़ा ऑब्सीडियन माइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एन्चेंटेड टेबल बनानी थी। अभी तेली नेदर में नहीं हूँ, मतलब पहले डायमंड आर्मर बना लूँगा फिर चल जाएंगे। यहाँ पर गोल्ड भी बहुत सारा था, इसलिए मैंने गोल्ड भी माइन कर लिया। सो मुझे इस गेम में डायमंड मिले जा रहा था, मैं कोई चीटिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, फिर भी मुझे डायमंड मिल रहा था यहाँ पर। और इसी के साथ मेरा लेवल 4 कंप्लीट हो चुका था। लेवल 3 की मैं वो वीडियो नहीं बना सका, शायद आ गई होगी वीडियो, मुझे पता नहीं, लेकिन लेवल 4 मेरा कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी थे बहुत सारे, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड थे वहाँ के ज़ॉम्बी, लेकिन फिर भी मैं डायमंड माइन करता रहा। और इसी के साथ मेरे पास इनफ डायमंड हो चुके थे पूरा आर्मर बनाने के लिए, इसलिए मैं बाहर जाने लग गया डायमंड आर्मर बनाने के लिए। उसको एन्चेंट नहीं करूँगा। सो मैं क्राफ्टिंग टेबल पे आया और फिर हेलमेट बनाया। ओके, मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है, इन्वेंट्री में सामान फेंकना पड़ेगा। हेलमेट बन गया मेरा। और फिर मैंने डायमंड के बूट्स बनाए, डायमंड की लेगिस भी बनानी शुरू करी मैंने। पहले मैं सोच रहा हूँ ये डायमंड की लेगिस बन चुकी है मेरी। ओके, ये पहले सामान रख देता हूँ मैं
क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान भर चुका है मेरे पास इन्वेंट्री में। तो मैंने चेस्ट को नहीं, चेस्ट है मेरे पास, चेस्ट को लगाते हैं यहाँ पर, बेकार सामान भर देते हैं पहले इसमें। ओके, मेरी डायमंड लेगीज बन के तैयार तो हो चुकी है। अब मैं बनाता हूँ ये एन्चेंटेड टेबल। चलो एन्चेंटेड टेबल भी कंप्लीट हो चुकी है मेरी। अब लगाते हैं उसको, एन्चेंट करते हैं पूरे आर्मर को। तो पूरा एन्चेंटेड आर्मर मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं चैलेंज जीत चुका हूँ। और फिर मैं आर्मर पहनने के बाद मैं सोचता हूँ मेरे पास तो स्वॉर्ड है ही नहीं, तो मैं स्वॉर्ड भी क्राफ्ट करने लग जाता हूँ, क्योंकि स्वॉर्ड बिना पूरा आर्मर बना लिया मैंने और स्वॉर्ड नहीं बनाई तो बड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं स्वॉर्ड भी बनाने लग जाता हूँ। ओके, स्वॉर्ड भी एन्चेंट हो चुकी है मेरी, कंप्लीटेड। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में। और अगर आपको इस SMP का IP चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना।